जय जिनेन्द्र जी, मैं निधि जैन थर्सडे आफ्टरनून बैच से हूँ और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार के मोक्ष का स्वरूप उसके 2 पेजेस की इसमें आगे नेक्स्ट वाला आधा पेज है, उसकी मैं गंधर कर रही हूँ। ये पेजेस हैं 307 एंड 308 और 309 का हाफ है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति उससे पहले। इसमें आकुलता रागादि भावों से होती है। रागादि भावों से जीव अपने हिसाब से ही चलाना चाहता है और ना चलने पर उसे आकुलता होती है। इसको मिटाने के लिए या तो रागादि भाव ही मिट जाएं या औपाधिक भाव कर्मजन्य जो होते हैं वो भी निमित्त हट जाएं तो राग भी मिट जाए और दुख भी दूर हो सकते हैं। घाती अघाती कर्म का क्या रोल है? मोहिनी कर्म बलवान है, राजा है। इसके नाश होने पर बाकी आघाती कर्म जो हैं वो भी पावर में नहीं रहते। इच्छा मोहिनी कर्म के कारण से होती है। मोहिनी का सहकारी ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी का उदय है। इसमें इसका आवरण बना रहता है और इसलिए आकुलता भी बनी रहती है। वस्तु का स्वभाव पूरा ज्ञान नहीं जान पाता, अपने शिवशम जितना ही ज्ञान जान पाता है तो आकुलता बनी रहती है। अनादि निधन वस्तुएं स्वयं परिणमित होती हैं, किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं होती, इसलिए आकुलता होने से कार्य नहीं हो सकता। आकुलता का सहकारी कारण घाती कर्म ज्ञानावर्णादिक का उदय है। संपूर्ण ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं है, संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जाना, तब रागादि रूप होकर आकुलता होती है। फिर अंतराय का उदय दान लाभ भोग उपभोग वीर्य ये भी सहकारी कारण है और 12वें अंतर्मुहूर्त काल में 12वें गुण स्थान के अंत में घाती कर्मों को भी वो नाश को प्राप्त हो जाते हैं। फिर आघाती कर्म नाम आयु गोत्र वेदनीय कर्म में जुड़ान करने से आकुलता होती है। ईस्ट अनिष्ट संयोगों से मोह का जुड़ान होने से भी आकुलता होती है और बाह्य सहायकारी कारण है ये सब। लेकिन केवली के घाती कर्म नाश हो गए तो आघाती कर्म कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो ईस्ट ही हैं, उसमें आकुलता नहीं है। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित ही है और सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। संसार दशा में तो सर्वथा दुख ही है, सुख है ही नहीं। हम कंपेयर करके दुखी सुखी होते हैं। 104 डिग्री बुखार था और अब कम बुखार हो गया है, 99 डिग्री है। थोड़ा दुख भी हुआ तो उसे भी हमने हित रूप माना, लेकिन वो थोड़े समय ही रहता है, इसलिए वो दुख रूप ही रहा। आगे पुण्य के उदय में दुख कम है क्योंकि आकुलता कम है। आकुलता के अनुसार कषाय जो होती है घटती बढ़ती है। रागादिक बढ़ने के अनुसार आकुलता भी घटती बढ़ती रहती है। पर द्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम ही है। बाहरी सामग्री में आकुलता रहती है, संसार अवस्था हितरूप नहीं है, आकुलता ही होती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है गाय और बछड़े का, सुबट के शरीर आदि का, कि जो जान पर खेल जाते हैं लेकिन मान के कारण वो अपने शरीर से मोह छोड़ते हैं, लेकिन उनकी उसमें फिर भी चाहे थोड़ी बहुत आकुलता तो होती ही है। हमारे हाथ में आकुलता घटाना बढ़ाना है, इसलिए तो पर द्रव्य बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है, पर द्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम ही है। पहले मिथ्यात्व जाए फिर कषाय, तभी आकुलता मिटती है। मोक्ष अवस्था में आकुलता नहीं है, निराकुलता है, इसलिए हितकारी ही है। संसार अवस्था में विषय सामग्री में लाने की, विषय सेवन की आकुलता, क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो और उसे पूर्ण करने की आकुलता बनी रहती है। इंद्र अहमिंद्र आदि भी इस पद में निराकुल नहीं रहते, पूर्णतः सुखी नहीं होते, उनको भी आकुलता बनी रहती है, तो उनको भी दुख होता ही है। वो चारों गतियों में से देव गति में आ जाते हैं। आकुलता मिटाने की अनुकूलता निरंतर बनी रहने के कारण संसार अवस्था हितकारी नहीं है। इस प्रकार मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना, ऐसा उपदेश है। जय जिनेन्द्र।